हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा सेकेंड वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ ओम के नियम से। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि ओम का नियम क्या होता है। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, मोटाई, ताप आदि को समान रखा जाए तो चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर के समानुपाती होता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि बी प्रोपोर्शनल आई, विभवांतर समानुपाती होता है धारा का। कब होता है? जब चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, यानी समान रहे, भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, तो क्या होगा? विभवांतर समानुपाती होगा धारा का। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं विभवांतर बढ़ा दूंगा तो धारा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, या धारा को मैं बढ़ाऊंगा तो विभवांतर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इतना समझ में आ गया? आगे चलते हैं। यदि मैं इस प्रोपोर्शनल को हटाना चाहूँ तो एक इसमें नियतांक लगेगा, जिस नियतांक का नाम है आर। मैंने क्या बताया? मैं इस प्रोपोर्शनल को हटाना चाहता हूँ। इस प्रोपोर्शनल का हटाऊंगा तो क्या लगेगा? कि नियतांक लगेगा, जिस नियतांक का नाम है आर। तो मैं ये लिख सकता हूँ, इस प्रोपोर्शनल को हटाने पर क्या लगेगा? एक नियतांक जिसका नाम है आर। तो मैं बोल सकता हूँ बी वी लिख के मैं आर लिख देता हूँ, क्योंकि नियतांक प्रोपोर्शनल को हटाया है। तो क्या लिख सकता हूँ? बी इक्वल देन आर आई, या मैं इसको इस टाइप को भी लिख सकते हैं, बी बराबर आई आर। जैसा हम लोग को मालूम है कि आर यहाँ पर क्या है? एक नियतांक है। यानी आर से ये भी होता है, आर से क्या होता है? प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिरोध क्या होता है हम लोग जानते हैं, जो धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न कर देता है? अवरोध उत्पन्न कर देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को हम लोगों ने दो फार्मूला भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? प्रतिरोधों का संयोजन का, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम। यानी प्रतिरोधों को कितने क्रम में जोड़ा जाता है? हम लोग जानते हैं दो क्रम में। कौन कौन से? श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। कैसे जोड़ते हैं ये भी पता है। यदि मैं इस टाइप को मैं जोड़ना चाहूँ श्रृंखला में, तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा? ये श्रेणी क्रम हो जाएगा। जैसे मैं कह देता हूँ ये R1 है और ये R2 है, ये R3 है। यदि मैं इसका फार्मूला लिखना चाहूँ, क्या होगा? अगर मैं प्रतिरोध के संयोजन की बात करूँ कि प्रतिरोध के संयोजन का फार्मूला क्या होता है, तो क्या बताओगे? श्रेणी क्रम का संयोजन का फार्मूला क्या है? आर इक्वल देन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किसका फार्मूला है? क्या बताओगे? ये फार्मूला है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध क्या होता है? मैंने बता दिया कि जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देता है, यानी ब्रेकर उत्पन्न कर देता है। जैसे रोड पर ब्रेकर बना होता है, क्या करता है? अवरोधक लिखा होता है ना, यानी कि वो गाड़ी की स्पीड को अवरोध डाउन कर दे रहा है, यानी स्लो कर दे रहा है। वैसे ही क्या कर देता है? धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न कर देता है? बाधा उत्पन्न कर देता है। वही क्या होता है? प्रतिरोध होता है। आगे इसको मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसको दो क्रम में जोड़ा जाता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ चुका है, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। ये किसका फार्मूला है? श्रेणी क्रम का। यहाँ पर डॉट डॉट, यानी और भी प्रतिरोध हो सकते हैं। अगर मैं समांतर की क्रम की बात करूँ तो हम लोग जानते हैं समांतर क्रम कैसे होता है। ये कौन सा हुआ? ये समांतर क्रम का परिपथ हुआ ये। अब एक चीज हम बता सकते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। ये मैं R1, ये R2, ये R3 कर देता हूँ, तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका फार्मूला होता है 1/R इक्वल देन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये कौन सा क्रम में जुड़ा है? डॉट डॉट। ये कौन से क्रम में जुड़ा है? ये बोलोगे समांतर क्रम में जुड़ा है। तो प्रतिरोध क्या होता है? मुझे पता है कि यह धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है वो क्या होता है? प्रतिरोध होता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको कितने क्रम में जोड़ते हैं? दो क्रम में, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या है? R इक्वल देन R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम का फार्मूला क्या है? 1/R इक्वल देन 1/R2 प्लस 1/R3। आगे चलते हैं। मैं बात कर रहा था ओम के नियम से। तो हम लोग को मालूम है कि जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, यानी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो एक नियतांक लगता है जिसका नाम क्या है? आर है। आर क्या है? एक प्रतिरोध है। यानी हम कह सकते हैं बी बराबर आई आर। ये क्या हुआ? ओम का नियम हुआ। मैं इसको क्या बताया था? विभवांतर समानुपाती होता है धारा का। ये किसने बताया था? ओम ने बताया था। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था को समान रखा जाए, जैसे ताप, मोटाई, लंबाई, यानी इसमें कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर क्या होता है? समानुपाती होता है, जैसा कि हम लोग को पता है। अब मैं एक चीज बोलूं कि इसको और आगे मैं आगे लेके चलता हूं, तो क्या बता सकते हो तुम? यदि मैं कहूं कि मुझे आई का मान चाहिए,
या आर का मान चाहिए तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। सबसे पहले मैं इसको रेज करता हूँ, आगे बात करता हूँ। रेज करने के लिए कुछ चाहिए। ये मैं इतना इसको रेज करता हूँ, आगे बात करता हूँ। ये तो हम कहाँ पहुँचे थे, हमने बताया था कि मैं क्या लिख देता हूँ, बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर। ठीक, यानी मैं एक फार्मूला और बता सकता हूँ कि बी क्या है। बी क्या है, विभवांतर है, जैसा हम लोग को मालूम है विभवांतर है। विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, आई। विभवांतर बराबर अब क्या मैं लिख सकता हूँ, आई का आई क्या है बोलोगे, धारा है। आई क्या है, धारा है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। इनटू आर, आर है, आर का मात्र, आर मीन्स प्रतिरोध है। क्या है, आर मीन्स क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। तो आप एक मात्रक और बतवा सकते हो, किसका मात्रक, विभवांतर का मात्रक। विभवांतर मात्रक और क्या हो सकता है, क्या बता सकते हो, विभवांतर का मात्रक एम्पियर इंटू ओम भी होता है। क्या होता है, एम्पियर इंटू ओम। कहाँ से आया है ये चीज, हम लोगों ने आगे पढ़ चुका है। कहाँ से आया है, ओम के नियम से। अब मैं एक चीज बताता हूँ, अगर मुझे आई का मान यानी धारा का मान चाहिए, यानी धारा का मात्रक एक और चाहिए, तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा। या मुझे आर का एक मात्रक और चाहिए, ओम का छोड़ के और भी कौन से मात्रक होते हैं, कैसे निकाल पाएंगे, या इस पर न्यूमेरिकल कैसे कर पाएंगे, मैं उस पर डिस्कस करता हूँ। तो एक चीज मैं लिखता हूँ, मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ ये। ठीक, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर बी लिख दूँ, यहाँ पर आई लिख दूँ, यहाँ पर आर लिख दूँ। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बी बराबर क्या होगा, तो बोलोगे क्या होगा, बी बराबर आई आर। क्या होगा, बी बराबर आई आर। ठीक, यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे आर का मान चाहिए, मुझे आर का मान चाहिए, यदि मैं पूछूं आर का मान चाहिए मुझे, तो आप लोग क्या बताओगे कि आई नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई नीचे आ जाएगा। बी बराबर क्या हो जाएगा, बी अपान आई किसके बराबर हो जाएगा, आर के। बी अपान आई किसके बराबर हो जाएगा, आर के। यानी आर बराबर क्या बोल सकते हो, बी अपान आई। यानी आर क्या है, प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध बराबर तुम क्या बोल सकते हो, प्रतिरोध बराबर क्या बोलोगे आप, बी मिस विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। और अपान धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। यानी तुम कह सकते हो कि जो आर का मात्रक निकल के आएगा यहाँ से, यानी प्रतिरोध का जो मात्रक निकल के आएगा वो क्या होगा, वोल्ट बटे एम्पियर। यहाँ से ऐसे बोल सकते हो। तो मैं अगर बोलूं कि यहाँ से बताओ, तो क्या बता सकते हो तुम। अगर मैं आर का मान पूछ रहा हूँ तो तुम इसको बताओगे, किसको बताओगे, बी अपान आई। मैं अगर आर का मान पूछूंगा तो बी अपान आई। यदि मैं आई का मान पूछूं तो क्या बोल सकते हो, बी अपान आर। यहाँ से भी वही चीज आ रहा है, आर का मान पूछूंगा तो बी अपान आई, या आई का मान पूछूंगा तो बी अपान आर। तो बहुत ईजी है, डेफिनेटली बता सकते हो। मैं कैसे बताया हूँ, समझ में आया। यदि मैं बी का मान पूछूं तो आई आर, या मैं आई का मान पूछूं यहाँ से तो बी अपान आर। यदि मैं आर का मान पूछूं तो बी अपान आई। बता सकते हो यदि किसका कैसे मात्रक आता है, तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। जैसे मैं कह दूं कि यदि किसी चालक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पियर की, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि उसका प्रतिरोध 5 ओम है, उसका प्रतिरोध 5 ओम है, तो विभवांतर बताइए। क्या बताइए, विभवांतर बताइए। तो कैसे करेंगे, देखते हैं। मैं क्या बताया, यदि कोई चालक तार है, उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और उसका प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है। तो क्या बताओगे, यही फार्मूला लगेगा, बी बराबर आई आर। क्या लगेगा, बी बराबर आई इंटू आर। मैं कर दिया, बताओ बी इक्वल देन आई का वैल्यू क्या है 2, आर का वैल्यू क्या है 5। तो क्या बता सकते हो, बी इक्वल देन 10 वोल्ट। क्या बताओगे, 10 वोल्ट। बताओ यही आएगा कि नहीं आएगा विभवांतर। कहाँ से आया, ओम के नियम से। यदि मैं इसी सवाल में और आगे बढ़ूँ, यदि मैं और आगे बढ़ूँ और कुछ बात करूँ, जैसे मैं धारा पूछ लूँ। यदि मैं हम लोग को मालूम है बी बराबर आई आर फार्मूला होता है। यदि क्वेश्चन में दे दिया जाए कि यदि किसी चालक तार में जो है 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कितने एम्पियर की, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तथा उसका विभवांतर कितना है, उसके सिरों पे लगाया गया विभवांतर कितना है। सपोज करो कि 10 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट विभवांतर है।
तो उसका प्रतिरोध बताना है। क्या बताना है? प्रतिरोध बताना है। तो कैसे कर पाएंगे? मैंने क्या बताया कि आई नीचे आ जाएगा, मुझे आर की वैल्यू चाहिए तो आई नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आर बराबर बी अपान आई। क्या हो जाएगा? बी अपान आई। ये क्या है? आई दिया गया है और ये क्या दिया गया है? बी दिया गया है। तो बताओ आई बराबर आई का मान क्या होगा? 2 एम्पियर। वी का मान कितना होगा? 10 वोल्ट। मुझे क्या चाहिए? आर का वैल्यू चाहिए, तो आर बराबर बी अपान आई लिख सकते हैं। मैंने और भी इजी बताया है। मैंने क्या बताया? एक त्रिभुज बनाना है, बी ऊपर लिखना है, आई को इधर लिखना है, आर को इधर लिखना है। अगर आर का मान पूछे तो क्या बताओगे? बी अपान आई। अब देखो, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? मैं क्या बता रहा हूँ? 10 वोल्ट है, 10 ऊपर है, लिख देता हूँ। आई का मान कितना है? 2 एम्पियर। बताओ काटोगे तो आर का मान क्या हो जाएगा? 5 ओम। बता सकते हो कि यदि किसी चालक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर 10 वोल्ट है, तो प्रतिरोध बताओ। बता सकते हो। नेक्स्ट, अगर यही क्वेश्चन और क्या कंडीशन हो सकती है और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं उस पर भी बात करता हूँ। मैंने बताया कि धारा दे दिया जाए, वोल्ट दे दिया जाए, तो प्रतिरोध बता सकते हो। या जैसे सपोज को प्रतिरोध दे दिया जाए और विभवांतर दे दिया जाए, तो धारा कैसे पता करेंगे उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सपोज को यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध हो, सपोज करो 5 ओम है। कितना ओम है? 5 ओम है। मैं लिख लेता हूँ। यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध कितना ओम है? 5 ओम है। यानी आर का वैल्यू दे दिया, प्रतिरोध मतलब आर का वैल्यू। यदि उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर 10 वोल्ट है, तो धारा बताइए, आई का मान बताइए। तो कैसे फार्मूला लगाओगे? देखो का फार्मूला क्या होगा? या फिर ऐसे हम लोग चित्र बना लेते हैं इजी करने के लिए। मैंने क्या बताया? बी ऊपर लिखने का है और इधर क्या लिखने का है? आई। इधर क्या लिखने का है? आर। तो आई बराबर क्या होगा? बी अपान आर। यानी आई बराबर क्या लिख सकते हैं? बी अपान आर। बहुत ईजी है। तो बताओ आई बराबर क्या हो जाएगा? बी का वैल्यू क्या है? 10 वोल्ट। कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट। और आर का वैल्यू कितना है? 5 ओम। बताओ काटोगे तो धारा का मान कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। क्या आ जाएगा? 2 एम्पियर। बता सकते हैं कैसे आता है। सारी चीज हम लोग ने डिस्कस किया। नेक्स्ट, तो दोस्तों आगे बात करता हूँ मैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये क्लास फेसबुक पर लाइव है, तो एक बार कमेंट देख लेता हूँ। आहद, ठीक है बेटा, आगे बढ़ाता हूँ। हाँ हाँ बढ़िया। करण, हाँ आपका भी नाम ले ले रहा हूँ। आहद, अरशद, वेरी गुड। ठीक है, आगे चलता हूँ, बताता हूँ, सारी बात बताता हूँ कि ताप पढ़ाने पे क्या होगा, सारी चीज़ पे डिस्कस करता हूँ। तो आगे बढ़ता हूँ। तो मैं बात करता हूँ प्रतिरोध की निर्भरता, यानी प्रतिरोध डिपेंड किस पर करता हूँ। तो चलता हूँ आगे। एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि पहली बात डिपेंड किस पे करता है। मैं बताने चल रहा हूँ प्रतिरोध की निर्भरता। हम लोग जानते हैं आर प्रोपोर्शनल होता है एल, यानी कहने का मतलब ये है कि यदि किसी चालक तार की मैं लंबाई बढ़ा दूं तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्रोपोर्शनल का हमेशा मतलब ये होता है कि मैं एक को बढ़ाऊंगा दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक को बढ़ाऊंगा और दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यदि अगर मैं इनवर्स प्रोपोर्शनल की भी बात करूंगा, जैसे मैं बोलूंगा कि आर इनवर्स प्रोपोर्शनल ए, क्या बोलूंगा? आर इनवर्स प्रोपोर्शनल ए। दोनों में डिफरेंट क्या है मैं बताता हूँ। पहले मैं बताया कि आर प्रोपोर्शनल होता है एल के, यानी किसी चालक तार की मैं अगर लंबाई में वृद्धि कर दूं, यानी लंबाई को बढ़ा दूं, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? यदि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा, यानी प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा, तो क्या बताओगे? यदि किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यदि किसी चालक तार की लंबाई में कमी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? मैं अगर लंबाई में कमी करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा। ठीक। अगर मैं इसकी भी बात करता हूँ अभी थोड़ी देर में, पहले और भी बता देता हूँ और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है यदि किसी चालक तार की लंबाई में वृद्धि कर दिया जाए तो धारा पे क्या असर पड़ेगा। मैंने क्या बताया? यदि किसी चालक तार की लंबाई में वृद्धि कर दिया जाए तो धारा पे क्या असर पड़ेगा। तो कॉमन सी बात है, तुम क्या बोल रहे हो कि आर प्रोपोर्शनल होता है एल का, यानी एल को बढ़ाया गया तो क्या हुआ? आर बढ़ गया। यानी कह सकते हो कि जब आर बढ़ गया है तो धारा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धारा कम हो जाएगी। यानी तुम क्या बोलोगे कि धारा में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। समझ में आया? मैंने क्या बताया कि यदि मैं एल को बढ़ाऊंगा
तो आर बढ़ जाएगा। यदि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। यदि प्रतिरोध बढ़ गया है तो धारा में क्या असर पड़ेगा, धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बहुत ईजी है, बता सकते हो। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा यदि किसी चालक तार में लंबाई में वृद्धि कर दिया गया तो धारा पे क्या असर पड़ेगा, तो धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और क्या होता है, नेक्स्ट मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि ये क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या इसका मतलब ये है, यदि किसी चालक तार का अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल यानी में क्या किया जाए, यदि किसी चालक के अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल को अगर मैं बढ़ा दूं, क्या करूं, यदि अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल यानी चालक तार की जो मोटाई है, यानी इसमें मैं इसको और मोटा कर दूं तो क्या होगा, इसमें तो क्या होगा, यदि मैं इसको मोटा कर दूंगा यानी इसको मैं बढ़ा दूंगा तो इसका जो आर होगा वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कह सकते हैं यदि किसी चालक तार के अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि कर दिया जाए तो क्या होगा, तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। जैसे मैं कह सकता हूँ यदि मैं एक पतला तार घर में लगाया हूँ तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, यदि मैं एक मोटा तार लगा दूँ उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। यानी मैं इसके जैसे ये इतना मोटा तार है, यानी इसका अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है। यदि मैं इससे पतला तार लगा दूं तो उसका अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यानी इनवर्स का मतलब ये होता है, यदि मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि मैं इसको घटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि कह दूं कि यदि किसी चालक तार में हमें प्रतिरोध को क्या करना है, कम करना है। क्या करना है, कम करना है। मैं बोल सकता हूँ यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध अगर कम करना है तो क्या हो जाएगा, मैं उसके अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल में क्या कर दूंगा, वृद्धि कर दूंगा। क्या कर दूंगा, वृद्धि कर दूंगा। ठीक, समझ में आया। यानी कह सकते हो कि यदि किसी चालक तार के अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि कर दिया गया है तो उसके प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा, इसको बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा। यदि कह दिया जाएगा यदि किसी चालक तार की जो है प्रतिरोध क्या हुआ है, बढ़ गया है तो उसके अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल क्या असर पड़ा होगा, यानी उसके अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल क्या हुआ होगा, कम हो गया होगा। ठीक, समझ में आया। और क्या पूछ सकता है कि धारा पे क्या असर पड़ेगा, किस पर, धारा पे क्या असर पड़ेगा। यदि कह दिया जाए कि यदि किसी चालक तार के अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि कर दिया गया है तो धारा पे क्या असर पड़ेगा। तो आप एक चीज सपोज करो कि ये क्या हुआ, ये बढ़ गया है। क्या है, ये बढ़ गया है। अब क्या होगा, तुम जैसे ही बढ़ेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये घट जाएगा। जैसे ही प्रतिरोध घटेगा वैसे ही धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कहा जा सकता है यदि किसी चालक तार के अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल में अगर वृद्धि कर दिया जाए तो धारा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यानी धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि किसी चालक तार के अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल में कमी कर दिया जाए तो धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलता हूँ। पूछा जाए कि ताप पर क्या होता है। यदि कहा जाए कि मैं इसको रेज कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ, यदि कहा जाए कि यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप पर कैसे डिपेंड करता है, यानी किसी चालक तार में जो है ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या असर पड़ेगा, यानी प्रतिरोधकता क्या होगा। तो क्या बता सकते हो कि यदि किसी चालक तार में जो है अगर मैं ताप बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैं आगे बात करूंगा क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें चालन बैंड, संयोजी बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल, काफ़ी चीज़ होती हैं कंडक्टर में। तो ये मेरे सिलेबस से बाहर है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आगे बस इतना याद करना है कि यदि किसी चालक तार में प्रतिरोध बढ़ाया जाए, चालक तार में क्या किया जाए, प्रतिरोध बढ़ाया जाए यानी गर्म किया जाए तो उस पर क्या होगा, उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि कहा जाए कि यदि किसी चालक तार पर जो है किसी चालक तार का ताप को में वृद्धि कर दिया गया, यानी चालक तार पर क्या किया गया, वृद्धि कर दिया गया ताप पर, तो उसके धारा पर क्या असर पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी चालक तार के ताप में क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया, यानी टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया,
तो धारा पे क्या असर पड़ेगा। तो हम एक चीज बता सकते हैं, अगर ताप में वृद्धि हुई तो प्रतिरोध में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है ना कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो धारा क्या हो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, या प्रतिरोध बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक, तो हम एक चीज बोल सकते हैं कि अगर मैं ताप बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जा रहा है। ताप बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, प्रतिरोध क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा होगा। धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी यदि किसी चालक तार में जो है ताप बढ़ाया जाए, यानी तो उसके धारा पे क्या असर पड़ेगा, तो क्या बोलोगे, धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। तो मैंने क्या क्या पढ़ा, मैं उसको एक बार लिख लेता हूँ। क्या 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 मैं पढ़ा, मैं ये पढ़ा। सबसे पहले मैं क्या पढ़ाया था, मैंने ये बताया था यदि किसी चालक तार की लंबाई में वृद्धि किया जाए तो क्या होगा या तो प्रतिरोध की जो निर्भरता है किस पर डिपेंड करेगी, लंबाई पर। यानी लंबाई बढ़ाया जाए तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसको मैं अगर कह दूं समीकरण एक, इसको मैं अगर मान लूता हूँ कि मैं ये भी पढ़ चुका हूँ, इसको समीकरण कह सकता है दो। अगर ये भी मैं बताया अभी, इसको क्या कह दूं, समीकरण 3। यदि मैं समीकरण 1 और 2 लूं, यदि मैं समीकरण 1 और 2 लूं तो क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं, लिख देता हूं समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक, 2 लूं तो क्या लिख सकता हूं, R प्रोपोर्शनल L/A लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, बोलोगे यस सर लिखा जा सकता है। मैंने क्या लिया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, समीकरण 1 को लिया और समीकरण 2 को लिया। ठीक, मैंने इस टाइप को लिख दिया। बताओ लिखा जा सकता है कि नहीं लिख सकता है। यानी R प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, L/A, क्या हो जाएगा, L/A। बोलोगे ठीक है, इतना लिखा जा सकता है। मैं इधर लिख लेता हूँ। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, R एक समानुपाती चिन्ह है, यानी एक प्रोपोर्शनल है। जब भी मैं इसको हटाता हूँ, ये पुरानी सी आदत है कि यहाँ पर एक क्या लगेगा, एक नियतांक लगता है, कांस्टेंट लगता है। मैं कांस्टेंट का मान क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि प्रोपोर्शनल को हटाने पर एक लगाऊंगा रो, क्या लगाऊंगा, रो। ठीक, एक नियतांक लग जाएगा जो जिसका नाम है रो। तो मैं ये लिख सकता हूँ R बराबर रो L/A, क्या लिख सकता हूँ, R बराबर रो L/A। रो जहां पर क्या है, एक नियतांक है, इसी को हम बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोधकता। क्या बोलेंगे, इसी को विशिष्ट प्रतिरोधकता। तो एक चीज बताओ, ये कहाँ से आया, इतना समझ में आया होगा। मैंने क्या कहा कि प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, लंबाई पर, पहली बात। दूसरी, उसकी मोटाई पर, उसके टेम्परेचर पर, और भी डिपेंड करता है पदार्थ की मात्रा पर, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ कि प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, लंबाई पर, और क्या, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी मोटाई पर, और किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। मैं समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। मैं इसको इससे लिया तो क्या आया, R प्रोपोर्शनल L/A आया। क्या आया, R प्रोपोर्शनल L/A। अब मैं अगर मैं कहूँ इस प्रोपोर्शनल है, इस प्रोपोर्शनल का हटाना चाहूंगा तो एक क्या लगेगा, नियतांक लगेगा। उस नियतांक का नाम है रो। रो क्या है, एक विशिष्ट प्रतिरोधकता है। क्या है, एक विशिष्ट प्रतिरोधकता है। तो बताओ मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, R बराबर रो L/A, क्या लिख सकता हूँ, R बराबर रो L/A लिखा जा सकता है, बोलोगे। आगे चलता हूँ। अगर मैं कह दूं कि मुझे रो का वैल्यू चाहिए, किसका चाहिए, रो का वैल्यू चाहिए, तो एक चीज बताओ, तुम क्या इसको इस टाइप को भी लिख सकते हो क्या, हमेशा क्या होता है, जैसे मैं इसको सॉल्व करूँ तो ए इधर आ जाएगा, ए कहाँ पर आएगा, आर के साथ आ जाएगा। तो RA क्या, RA बराबर रो L लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, बोलोगे यस लिखा जा सकता है। अब एक चीज बताओ, मुझे रोज का वैल्यू चाहिए, किसका चाहिए, रो का वैल्यू चाहिए। तो मैं L को इधर लेके आऊंगा तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो क्या तुम लिख सकते हो, RA बाई L इक्वल देन रो, यानी इक्वल देन रो, यानी रो बराबर RA बाई L। बताओ ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलोगे यस सर बहुत ईजी है। मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कहाँ से लेके आया हूँ। मैंने क्या पहले बताया कि प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, बोलोगे कि लंबाई पर निर्भर करता है, जो कि ओम में के नियम में मैंने पढ़ा था कि यानी लंबाई मोटाई से और ताप को समान रखा जाए तो प्रवाहित होने वाली धारा विभवांतर के सिरों उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होगी। और किस पर, उसकी मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ठीक, और क्या ताप। ठीक, तो मैं वही तीनों चीज लिखा हूँ।
मैं इस यहाँ से दोनों ले लिया हूँ, बताओ आर प्रोपोर्शन एल बाई ए आया है। मैं प्रोपोर्शन को हटाया हूँ तो क्या लगा है, एक रो लगा है। रो बराबर क्या रो लगा, रो क्या है, एक जहाँ पर क्या है, एक नियतांक है, यानी नियतांक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम ही विशिष्ट प्रतिरोधकता है। क्या है इसका नाम, विशिष्ट प्रतिरोधकता। यानी मैं आर बराबर रो बाय एल बाई ए लिख सकता हूँ। अगर मुझे रो का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, रो का मान चाहिए, तो मैं कैसे रो का मान निकाला हूँ, तुमको ये पता है, ये दोनों मल्टीपल में लिखे हैं, तो रो इंटू एल हो जाएगा, आर इंटू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर मुझे रो का मान चाहिए तो एल क्या हो जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। आगे मैं रो का, यानी रो क्या है, यहाँ पर एक विशिष्ट प्रतिरोधकता है। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोधकता है। आगे देखो, मैं क्या करूँ, मुझे रो का मात्रक चाहिए, यानी विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक चाहिए, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं इसको रेज करता हूँ इधर। देखो इसका मात्रक क्या निकलेगा, अगर मैं रो बराबर आर है, तुम लोग आर को जानते हो, आर क्या होता है, आर प्रतिरोध होता है। क्या होता है, आर प्रतिरोध होता है। आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। तो मैं लिख देता हूँ ओम, क्या लिख दिया, ओम। ठीक, ए क्या है, ए क्षेत्रफल है। क्या, ए अनुप्रास काट का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर बोलोगे। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर बटे लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। तो रो बराबर क्या लिख सकते हो, ओम मीटर स्क्वायर बटे मीटर। ठीक, मीटर से मीटर कट गया, मीटर से मीटर कट गया, तो रो बराबर क्या लिख सकते हो, ओम मीटर। क्या लिख सकते हो, ओम मीटर। क्या लिख सकते हो, ओम मीटर। बताओ ये किसका मात्रक आया, बोलोगे रो का। रो क्या है, रो एक विशिष्ट प्रतिरोधकता है, तो विशिष्ट प्रतिरोधकता बराबर क्या लिख सकते हो, ओम मीटर। क्या लिख सकते हो, ओम मीटर लिख सकते हो। ठीक, अगर पूछा जाए कि ओम का जो है, ओम का नियम का जो आज डायग्राम कैसे बनता है, चित्र कैसे बनता है, मैं सारी चीज बताने डिस्कस करने वाला हूँ। रेखीय होता है, कैसे होता है उस पर भी डिस्कस करता हूँ। तो बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया।